नमस्कार, मैं हूं बुलविंदर शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की। इस वक्त हम खड़े हैं करनाल के मोर्चरी हाउस में। लगभग 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है प्रदीप की डेड बॉडी को अंदर रखे हुए। उसके परिजनों ने ठंड में पूरी रात टेंट में बिताई। यहाँ शेड के नीचे टेंट लगाकर उन्होंने पूरी रात बिताई, लेकिन उनको अभी भी इंसाफ नहीं मिला, जिसके चलते बड़े अधिकारी एएसपी यहाँ पर पहुँचने वाली है। उनसे वो उम्मीद रखते हैं, शायद उनसे कुछ उम्मीद है कि शायद जो उनकी मांग है वो पूरी करने में वो समर्थ हों। उसको लेकर हम भी उनसे बात करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगी, और परिवार के सदस्यों से भी जानेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं और वो लिखित में चाहते हैं या प्रशासन के वर्बली पे वो विश्वास रखते हैं। कोई भी जाओ, मैं नहीं करती। मैं तो यहाँ बैठी, मेरे बच्चे के लो, मेरे बच्चा वहाँ पड़ा, मैं यहाँ पड़ी। चलो जी बैठ लो। कोई गलती नहीं है दीदी, कोई गलती नहीं। लड़की का पीछा किया इसको आप भी बता दो सारे जनता। हमारे तो बैठा जाएगा 2-3 घंटे 4-5 दिन हम साथ बैठे। हम नहीं किसी से कोई समझौता करते और ना किसी का आश्वासन लेने वाले। बच्चा आपका गया है, आप पे फैसले लो, ठीक है। कल गली में लिखते बढ़ते समाज की महिलाएं माँ बहनूना को है कि दोनों वीर वर्द ने करवा दिया था। ये आपने मैंने स्पष्ट कर दी है। हम नहीं कहते कि संस्कार करो और ना हम ये कहते कि भाई आप अपना यहाँ तक जाओ या बैठो, आप अपना फैसला खुद लो। दो छोटे छोटे पोता पोती है, 2 गुड़ियां मेरे पास। चलो तो शादीशुदा, वो तो अपने घर बार की है। मैं इन्हें किस तरह पालूंगी? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, एक लड़का था मेरे पास। मेरे घर वाले में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही, प्रॉब्लम सिर में ईब ज्यादा होगी बेटे की चुड़का, तो भैया मैं कहाँ तक पालूंगी इन्हें? मेरी तो नहीं। अभी आपकी डीएसपी साहब से बात हुई है, पुलिस वालों से बात हुई है? नहीं जी, मेरी कुछ नहीं बात हुई है जी। आपकी नहीं बात हुई? नहीं जी, कहाँ बात हुई है? नहीं जी, मेरी कुछ सुना ही नहीं हुई जी। मारी तो 3 दिन हो गए जी। क्या कार्रवाई क्या चाहते हो आप लोग? मैं तो कार्रवाई यही चाहती हूँ, जो मैंने निशाप दिलवा दो बस। बच्चों का आगे की जिंदगी बन जाए, मैं इनकी पढ़ाई लिखाई के जोगे मेरे पे नहीं कमा जाता जी। मेरा एक ही बेटा था, वही चला गया। मैं किस तरह कमा कर खुआऊंगी इन्हें? मेरे बस की जी, मैं तो हाथ जोड़ कर विनती कर रही थी, मेरे बस। आपकी बात हुई है? पुलिस को बोला? नहीं, कुछ नहीं कर। रिपोर्ट नहीं दे रहे जी, इस बेरी के कह रहे रिपोर्ट दे रहे। मैं मेरे बेटे की बॉडी ठांदी जीव लग मना निशाप नहीं मिलता। गिरफ्तारी की मांग है? गिरफ्तारी भी करो और मेरे बच्चा का भी कुछ साधन बंधवाओ। जैसे क्या मांग क्या है इसमें पूरी आपकी? मांग मैं नहीं कुछ भी मांग दे बेटा, मेरे बच्चा का मैं या तो मेरे बच्चे ने दिलवा दो, वरना तो कुछ नहीं मांग। बेटे ने दे दो, खड़ा कर दो। मैं कुछ ही जानती, मैं तो ये हाथ जोड़ रही, पंचायत के आगे हाथ जोड़ कर मांग रही, मेरे बेटा दे दो। मेरी कुछ नहीं मांग, मैं कुआ का खुआ दूंगी मेरे पौधा को दे। फिर मेरे पे भी नहीं कमा कर खुआ जाना। मेरा एक सहारा था, वो भी मेरे बेटे का सहारा था। मेरा भी सारा टूट गया, तो मैं किसके ऊपर कमा कर खुआऊंगी? मेरे बड़ी कमा कर मेरा तो सिर भी खाली हो गया। संस्कार कैसे? फिर संस्कार कब करोगे? संस्कार जी भी निशाब मिलेगा जी भी संस्कार करांगे। इतना मैं संस्कार नहीं कर दिया अपने बेटे का। इंसाफ दुआ दो, इंसाफ दुआ दो मेरे को। कमाई का साधन है घर में कोई? इसके कोई नहीं है जी, कोई भी साधन नहीं है घर में, किसी चीज का कोई नहीं है। तो तुरंत लियावाते, तुरंत खावाते। यो ही था एक बेचारा कमाने वाला, छोटी मोटी अपना साए सुए कर अपना कर ले, तो अपना कर लेते गुजारा। तो मैंने किसी का सहारा नहीं दिखता, मैं क्यों कर बेटे का संस्कार कर दे, वो मैं नहीं करती। डिप्टी साहब, एक बार फिर पुलिस ने पीड़ित पक्ष से बात की है और हर तरह से कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस हर मदद करने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है क्यों नहीं मामला ये सॉर्ट आउट हो पा रहा? पीड़ित पक्ष को हमने हर प्रकार से तसल्ली करवाने की कोशिश करी है और उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 302
आईपीसी जैसे बड़े अपराध में मामला दर्ज है, तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, तो इसमें जल्दबाजी ना करें। और बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवाई गई है, तो सारी रिपोर्ट्स आने के बाद में ही इसको पे कार्रवाई हो पाएगी। तो डिप्टी साहब, जैसे ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जो रिपोर्टें हैं वो शेयर करो, उसमें क्या लगता है कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स है वो शेयर की जा सकती है और कौन सी नहीं की जा सकती? कुछ जो परिवार को भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए बाकी रिपोर्ट्स हमारे पास, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने हासिल कर ली है, और परिवार से तो हम जरूर शेयर करेंगे, उनको सारी चीज़ें बातें बताएंगे, उनका मुकदमे संबंधित सारे अपडेट देंगे। डिप्टी साहब, कोई किसी तरह की कोई डिमांड उठी है यहाँ पे? डिमांड किसी प्रकार की नहीं है। बाकी अभी इन्होंने सीनियर अफसर को मौके पर बुलाने बारे कहा था, तो अभी एडिशनल एसपी मैडम आ रही हैं, उनसे एक बार बात करके समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपके सामने पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक गुड़िया तो 5-4 महीने की है, 1 साल 1.5 साल का लड़का है, बच्चे बैठे हैं, ये है जी। तो अभी इनके पास ना तो कोई इनकम सोर्स है, ये भी मजदूरी करता है। तो दूसरा ये है कि इनकी 3 ही डिमांड है जी बेसिक, वही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा, इनको एक एडीसी रेट पर जो भी आप कोई इसको हमारी तरफ से मांग है, ये सब समाज की तरफ से, क्योंकि ये रोजी रोटी करने की, बच्चों को पढ़ने की, क्योंकि ना तो ये कमाने के लायक, ना इसके पति कमाने के लायक। तो मात्र एक वो इनकी बहू बची है, वो कुछ उसको दाल रोटी मिलेगी तो वो इनको बच्चों को खिला देगी। तीसरी ये है जो कंपनसेशन जो सरकार दे सकती है वो इनको दे देगा। और चौथी कोई डिमांड नहीं। क्योंकि जो सबसे पहले तो जो लीगल एक्शन की बात है, एफआईआर रजिस्टर तो आपको पता है कि हो चुकी है, SC/ST एक्ट भी उसमें लग चुका है और कार्रवाई चल रही है। जो भी आरोपियों के बारे में जो है उनको आउटकम से पूछताछ की जा रही है। दूसरी हमारी डिमांड जो आप बताएं कि भाई नौकरी के बारे में जेन्युइन डिमांड है कि भाई घर का पालन पोषण करने के लिए कोई ना कोई तो आपको सहारा चाहिए, तो उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। प्रशासन की तरफ से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इनको कोई ना कोई रोजगार जरूर मिले। उसके लिए हम अपनी तरफ से पुलिस प्रशासन की तरफ से भी आपको पूरा सहयोग देने के आपको आश्वासन दे रहे हैं इस चीज़ का। तीसरा है कंपनसेशन के बारे में, वो तो खुद कानून में प्रावधान है कंपनसेशन का, ठीक है, वो डिसाइडेड है, उसमें कोई डाउट वाली चीज़ नहीं है। तो उसके बारे में जो पुलिस प्रशासन की तरफ से डिमांड होती है कि उनको एफआईआर की कॉपी, पोस्टमार्टम की कॉपी वगैरह दी जानी होती है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उनसे परस्यू करके जितना जल्दी होगा आपकी जो पेमेंट है वो भी रिलीज करवाएंगे। ठीक है, जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर है हम उनके टच में रहते हैं, हमने जो हमारी तरफ से रिपोर्ट होती है वो हमने करके उनको आगे भेज दी है। अब बाकी उनसे परस्यू करके जितना जल्दी हो सकेगा वो पेमेंट हम रिलीज करवाएंगे। तो इन तीनों की बहुत ही मतलब इसमें कोई भी वो नहीं है कि हम किसी भी उसके ऊपर कोई भी लापरवाही बरतेगी पुलिस, जो भी जेन्युइन लीगल एक्शन है वो पूरा हम करेंगे इसको। ठीक है, और आपको पूरा सहयोग करेंगे। डीसी साहब से कंफर्म करके थोड़ा हाँ इनको भी आश्वासन पता क्या मैडम, हम है ना अपनी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। देखिए पूरा प्रशासन ही है इसमें, अब ये मैं समझिए डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, ये तो मिलके काम करने वाले लोग हैं, तभी तो पुलिस से भी रिपोर्ट मांगी जा रही है। हम अपना काम करें और आगे भी परस्यू करेंगे इस चीज़ को। कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हमारी तरफ से आपको कोई सहयोग नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम खुद परस्यू करवा के जितना जल्दी पेमेंट होगी उतना जल्दी आपको रिलीज करवाएंगे और वो डिसाइडेड है, उसमें कोई इफ बट तो है नहीं कि जी होगा नहीं होगा, ये तो मिलना कंपनसेशन है तो मिलेगा। सरकारी काम है, जितना जल्दी हो सकेगा उतना हम करवाएंगे। एक रिक्वेस्ट चाहिए, रोजगार मिल रहा है इसका, अगर देखो एक बार अभी तक तो सभी साथी महिलाएं बड़ी मुश्किल से इनको रोके हैं, क्योंकि एक बार जब यहाँ से उठ जाते हैं उसके बाद में प्रशासन भी कहीं ना कहीं ढील पी जाता है। तो अगर ये नौकरी देना तो डीसी साहब के हाथ में है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप एक बार ये मतलब आश्वासन ना दे करके डीसी रेट वाला जो मामला है इसको अगर कन्फर्म कर दे तो अच्छी बात है। ये और मतलब ये परिवार को आप जैसों के हिस्सा का सहारा परिवार को कानूनी है, दूसरा वो प्रावधान है और जो अरेस्टिंग है वो देखिए इमीडिएट तो मैं आपको कहने का यहाँ लगे कोई वैकेंसी कोई कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि हम रोजगार को क्रिएट अगर है तो उसमें हम एक्सपेडाइट कर सकते हैं, उसको जल्दी करवा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। हमारी तरफ से तो यही आपसे गुजारिश रहेगी, थोड़ा आप पेशेंस रखिए, लेकिन उसको हम पॉजिटिवली करवाएंगे, इसका हम आपको आश्वासन देंगे।
बताओ देखिए परिवार है, परिवार को रोजगार की जरूरत है, इससे कोई देखो भी पता क्या सर, इसमें एक मिनट हमारी रिक्वेस्ट है जी। एक मिनट सुनो, एप्लीकेशन दोगे उस आदमी की वो योग्यता भी देखेंगे, ये भी देखेंगे कौन से विभाग में सीट खाली है, वो एक बार एप्लीकेशन दे दियो, हम पॉजिटिव हम बात भी करवा रहे हैं। हम उसको परस्यू करेंगे, हम ये नहीं कह रहे। पता क्या सर, हम तो है ना, हम इस बारे में देखो और चीजें तो चलो सेकंड इशू होते हैं, हमारे को सिर्फ यही है प्रायोरिटी के भी इसको बताइए अपने बच्चों को पढ़ना है। और ये कोई बड़ा काम भी नहीं है जी, प्रशासन चाहे तो ना तो देखो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता कि अभी इमीडिएट लो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको हम आपके साथ है जी, हम भी समाज का हिस्सा समझ सकते हैं। परिवार को पालने में छोटे बच्चे परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इस चीज में कि बिल्कुल रोजगार मिलना चाहिए, हम इस चीज से सहमत हैं। एक बार करके और उसको परस्यू करवाएंगे। सुल्तान से मिल लियो तुम और वो एप्लीकेशन लिखवा के उसके कागज जो भी हो पढ़ाएंगे जो को लगाएंगे क्या पर पूछ लो भाई सब। चलो कोई नहीं, बता दे हाँ बस हमारी तो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यही है। बिल्कुल कराएंगे जी, मगर कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। जैसे आपकी भी हड़बड़ की है अफसर को सारे हमारा कौन करेगा मैम, हम लगाएंगे, वो नहीं थारा भी करेंगे, सोच लिया थारा भी होगा। मिल बांट के सारा काम हो रहा है। देखिए आप बदौनी को तो नहीं रोक पाए, पर जो पूरा सहयोग करें। फाइनल हुआ कुछ? देखिए जो अभी यहाँ पे 3 मांगे हमारे सामने रखी गई थी, कानूनी कार्रवाई के बारे में कहना चाहूँगी कि ऑलरेडी इसमें FIR रजिस्टर्ड है SC/ST एक्ट के तहत और 302 IPC के तहत, और इसमें अभी कार्रवाई चल रही है। जो भी ड्यू प्रोसीजर फॉलो करके आगे का इसमें कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा जो कंपनसेशन के रिगार्डिंग है, तो उसमें भी हमने जो हमारी तरफ से फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हमने कर दी है, और जो भी इनका जेन्युइन लीगल तौर पे कंपनसेशन होगा वो उसके लिए आगे कार्रवाई की जा रही है। और तीसरा जो DC रेट पे इन्होंने नौकरी की डिमांड की है उसके बारे में अभी पूरी कोशिश की जा सकती है। जो भी इनकी क्वालिफिकेशन होगी उसमें कोशिश किया जाएगा, अगर वो रोजगार के सक्षम हैं तो उनको उसकी सहयोग करने में हम तैयार हैं। मैम कितने आरोपी राउंड अप हुए हैं, अरेस्ट हुए, क्या हुआ इसमें, सच्चाई क्या है? हाँ, ये अभी पूछताछ चल रही है, तो इसमें जैसे भी कार्रवाई होगी आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो मैम अब ये डेड बॉडी अब यहाँ से लेंगे संस्कार? देखिए अभी हमने बातचीत की है, परिवार अभी फिलहाल हमसे संतुष्ट दिखाई दे रहा है, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। जी थैंक यू मैम। और जो मेरी बहू है, मन कौन को कमा के खुआओगे ना, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, मन लिख कर दे दो। और जो उसके मम्मी पापा प्रदीप के, मन भी कुछ सहारा चाहिए भाई, मन भी कुछ चाहिए बस। बस अन्नी मेरी लाश उठाओगे मैं ठान नहीं दें, यूँ नहीं साफ दे दो मेरे तो। और अब आंटी ASP साहब आए थे, मैडम आई थी खुद, यही बोल रहा था मानो, तो उन्होंने तो आपकी सारी बातें बड़े अच्छे से कही है उन्होंने, तो अब आप बताओ। जी तो खाली हो दिया, मेरे तो लिख कर दे दो। अब आप क्या चाहते हो, लिखित में चाहिए क्या? लिखित में दे दो, और मेरी मजबूती तो दे कुछ। मेरी बहू ना सरकारी नौकरी कर लगाने की चाहिए, मेरी न झाड़ू में लाओ, चाहे मेरी में कुछ भी लाओ, मेरी न पानी में लगाओ, मेरी सरकारी नौकरी चाहिए। ना मैं किसी ना कोई फिरने वाला, ना मेरा कोई, मेरे तो एक बच्चा था फिरने वाला, वही चला गया, उसका बाप भी पागल हो रहा। मेरे पर तो देना तो फिरा जाता कोच कचेड़ी है, ना मेरे पर कुछ होता। और हम मम्मी पापा मन भी कुछ चाहिए, मेरा तो एक सहारा था वही चला गया। मन कौन कमा के खुआवा, मन कौन खुआ के तो बताओ भैया, मन कौन कमा के खुआएगा। मैं कोई कमा लूँगी, मेरे को नहीं कमा जाता। कमा लेगी तो कमा जाओगे। को भी लिखने नौकरी आनी चाहिए, मेरे को लिख के दो, वही मैंने नौकरी मिलो सरकारी, आगे के भी इंसाफ मिलो, और इनको भी मम्मी पापा को भी वो मिलो काम। बस मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और लिख कर दो मेरे को। ठीक है, खाने नहीं चाहिए, 3 दिन और पड़ी रही, कोई नहीं चाहे भी ना पड़े रहो। मेरे बेटे ने छड़े हुआ उठ जाओ जी, मेरा बेटा है गया तो मैंने कौन सा खुशी में पड़ी मोरा, मैंने इंसाफ दे दो, उन्हें पकड़ो, और मेरे पोते पोतिया का कुछ जुगाड़ करो, और मेरी बहू ना सरकारी नौकरी दिलाओ, और मम्मी पापा
पापा जोर से कमा के दिया करता भी कुछ मारा भी साधन मान भी जुगाड़ चाहिए ना मेरे के लिए कोई फिरन वाला और ना मेरे दौर कोई चलने वाला मतलब भूखा मरने वाला लोग है मेरा तो भैया मैंने कौन देवागा देवर जोठा अपने पालेंगे कमान ना पालेंगे देवर जेठ भी अपने बेचारे चूल्हे जोगे हैं मैंने तो निशाब चाहिए भैया बस मैं तो याद जोड़ कर कह रही चाहे कुआ लो चाहे फिर कुआ लो ठीक है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे थे, जहां पे एएसपी पुष्पा खत्री पहुंचती हैं, बड़ी अधिकारी हैं। उनको ये था कि शायद मेरी बात का कुछ असर होगा परिजनों पर। उन्होंने वार्तालाप भी की और परिवार वालों को आश्वासन भी दिया कि आपकी जो मांगे हैं, 3 मांगे हैं, वो जायज़ है, वो प्रशासन आपकी मांगे पूरी कर जरूर करेगा। जैसे ही एएसपी पुष्पा यहाँ से चली जाती हैं और पीछे से जो परिवार के सदस्य हैं फिर वही रूप में आ जाते हैं और वो कहते नजर आए कि हमको वर्बली विश्वास नहीं है, हमको ये सारी बातें लिखित में चाहिए, क्योंकि प्रशासन कुछ भी कर सकता है, किसी समय भी कर सकता है। गरीब की सुनवाई जल्दी नहीं होती, इसलिए वो लिखित में मांगते नजर आ रहे हैं। परिवार के सदस्य ने बीती रात भी ठंड में गुजारी और वो कहते नजर आए कि उनके घर का चिराग ही बुझ गया, उनको सर्दी गर्मी का अब कोई एहसास नहीं रहा। प्रदीप के ऊपर उसके माता पिता भी डिपेंड थे और उसके बच्चे भी डिपेंड है और उसकी पत्नी भी डिपेंड है, लेकिन अब प्रदीप इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके चलते वो नौकरी की मांग भी कर रहे हैं। उनको पक्की नौकरी उसकी पत्नी को दी जाए ताकि जो घर का गुजारा है वो जीवन भर एक लंबा समय तक जो बच्चों का पालन पोषण है वो चलता रहे। लेकिन एएसपी के जाते ही फिर उन्होंने ना नुक्कर करना स्टार्ट कर दिया कि वो अब यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक उनको लिखित में प्रशासन द्वारा नहीं दिया जाता। आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखना मत भूलिएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? लगभग 48 घंटे से ज़्यादा प्रदीप की डेड बॉडी को यहाँ पे रखे हुए हो गए हैं, सुनवाई अभी नहीं हुई। तस्वीरें थी हरियाणा के करनाल की, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।